नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सचिन। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान का शक्ति पथ। दिनकर जिस नारी को केवल श्रद्धा बता रहे थे, कविवर निराला ने उसे एक श्रमशील स्त्री के तौर पर देखा, निहारा और फिर बयां किया। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। जी हां, महिलाओं ने अपने इर्द गिर्द बुनी गई पाषाण सी दीवारों को तोड़ दिया, पत्थरों को तोड़कर अपने सपनों की शक्ल देती, पत्थरों के बीच से उम्मीदों का पौधा उगा दिया। और महिलाओं के उसी हौसले का उत्सव मना रहा है इंडिया न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक तारीख भर नहीं है, ये वो उत्सव है नारी के मान का, नारी के सम्मान का, नारी के स्वाभिमान का। वो वक्त जब देश होली के रंग गुलाल से सराबोर है। इंडिया न्यूज की महिला दिवस स्पेशल सीरीज जारी है। आजादी के अमृत महोत्सव के बीच हम मना रहे हैं नारी स्वतंत्रता का उत्सव। राष्ट्र के कर्तव्य पथ के साथ साथ हमारी बेटियों ने, हमारी बहनों ने, हमारी आधी आबादी ने एक और पथ तैयार किया, और यह है हिंदुस्तान का शक्ति पथ। और अब आपको बताते हैं हिंदुस्तान के शक्तिपथ के दूसरे एपिसोड में हम आपके लिए क्या खास लेकर के आए हैं, और आज हमारे साथ कौन कौन सी जानी मानी हस्तियां, जैसा कि हमने कल भी कहा था, जानी मानी शक्तियां मौजूद रहेंगी। उससे पहले हम आपको बता दें उस मुहिम के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे उस मुहिम के बारे में जिसमें सबका साथ सबके विकास को नारा देने वाले पीएम मोदी ने तमाम विरोधों के बावजूद एक बंधन था, एक बेड़ियां थी, उन बेड़ियों को तोड़ दिया। दशकों पुरानी उन बेड़ियों को, सदियों पुरानी उन बेड़ियों को तोड़ दिया। 3 तलाक का कानून बना करके महिलाओं को आजाद कर दिया। उनके लिए मुस्लिम महिलाओं का दर्द भी बहुत मायने रखता है। ये रिपोर्ट सबसे पहले आपको दिखाएंगे कैसे पीएम के पक्के घर से महिलाओं के सपनों का झरोखा खुला है। इज्जत घर ने कैसे बदल दी बहू बेटियों की जिंदगी, कैसे हवा से बातें कर रही हैं आज पायलट बेटियां, ये भी बताएंगे। साथ ही साथ मोदी सरकार की नीतियां और नारी शक्ति पर इंडिया न्यूज का सर्वे भी हम आपको दिखाएंगे। तो हमारे साथ जो तमाम खास मेहमान, जिसे हम कहते हैं कि हम न केवल भारत में, विश्व में जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है, अपने लिए एक मुकाम बनाया है, वो सिर्फ महिला, सशक्त महिला नहीं है, महिला शक्तियां हैं। हम उसे शक्तियों का नाम दे रहे हैं, हस्तियां नहीं हैं, वो शक्तियां हैं जिन्होंने तमाम बंधक और तमाम बेड़ियों को तोड़ करके जो है समाज में एक नई इबारत लिखी है। शिल्पी सिंह है हमारे साथ, सामाजिक कार्यकर्ता। हमारे साथ प्रिया सिंह मेघवाल हैं जो कि बॉडी बिल्डर हैं, और जाना माना नाम समीना, जो कि 3 तलाक के लिए बहुत संघर्ष किया, याचिका करता, तमाम जगह गई, तमाम उनको धमकियां मिली, तमाम विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन अपने पथ से वो हटी नहीं। सतेंद्र सत्ती हमारे साथ जुड़ रही हैं। आपने देखा होगा, टीवी का जाना माना नाम, फिल्मों का जाना माना नाम, पंजाबी सिनेमा का जाना माना नाम, और इनकी भी एक अपनी अलग कहानी है, किस तरीके से जो है एक छोटे से शहर से निकलती है और कहां कनाडा तक जाकर के इनका सफर, और अब भी चल रहा है, एक नई इबारतें लिखती हैं। सबके बारे में आपको बताता हूं। शिल्पी सिंह जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, प्रिया सिंह मेघवाल, देखिए सबसे पहले सतेंद्र सत्ती, हम उनके बारे में बताते हैं आपको, जो कि पंजाबी एंकर हैं, एक्ट्रेस हैं, और तमाम जो है मुकाम उन्होंने हासिल किए हैं। अब आपको शिल्पी सिंह के बारे में बताते हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने एक अलग ही मुकाम हासिल किया है। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे, इनसे हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि कैसे 3 तलाक की बेड़ियों को तोड़ा, 3 तलाक की बेड़ियों से आजादी दिलवाई प्रधानमंत्री ने, और खासतौर से महिलाओं को कैसे सशक्त किया, 3 तलाक के खिलाफ कैसे बना कानून, ये देखिए। आज देश की हर मुस्लिम बहन बेटी के पास 3 तलाक के खिलाफ कानून की सुरक्षा हमने दी है। साल 2019 का अगस्त का महीना, यूं तो ये महीना आजादी के जश्न का हमेशा से ही रहा है। मुस्लिम महिलाओं के लिए अगस्त अब एक और आजादी की तारीख बन गया है। एक ऐसी तारीख जिसने मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से मुक्त कर दिया। 3 तलाक या तलाक के बिद्दत ना तो इस्लामिक था और ना ही कानूनी।
इसके बावजूद 3 तलाक जैसी कुरीति को मुस्लिम महिलाएं ढोती रहीं। ऐसी कई घटनाएं सामने आई जिनमें महिलाओं को खत, मैसेज या व्हाट्सएप के जरिए तलाक दे दिया गया। लेकिन 3 तलाक को खत्म कर पीएम मोदी ने मुस्लिम बहनों के सामाजिक और आर्थिक और संवैधानिक अधिकारों को मजबूत करने का काम किया। जो 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया है, उसने मुस्लिम बहनों को सुरक्षा का विश्वास दिया है। मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक कानून कैसे वरदान है, ये सानिया बताएंगी, जिनकी शादी 2 नवंबर 2021 को शामली में हुई। शादी के बाद से ही सानिया को मोटरसाइकिल और 2 लाख दहेज के लिए मारा पीटा जाने लगा। तलाक देने की धमकी दी जाने लगी, घर वालों से बात तक नहीं करने दी गई और फिर एक दिन सानिया को पति ने 3 बार तलाक बोलकर घर से निकाल दिया। लेकिन 3 तलाक कानून ने सानिया को हिम्मत दी। इसी के सहारे उसने अदालत में अपनी लड़ाई लड़ी। पति पर दबाव बना तो पंचायत हुई, जिसमें पति ने कबूला कि उसने 3 बार तलाक बोल सानिया को घर से निकाल दिया। घर लौटने के लिए जेल से हलाला करने की शर्त रखी गई, लेकिन सानिया ने हलाला के लिए साफ मना कर दिया और 3 तलाक कानून के जरिए कानूनी लड़ाई की बात कही। पंचायत में इन्होंने कबूल किया था कि हाँ हमने इसको तलाक दे दी, तो फिर इन्होंने मेरे ऊपर दबाव बनाया कि इसको ले जाके हलाला कराएंगे। इन्होंने बोला कि जेठ से हलाला करा देंगे, लेकिन ऐसा ना करने पे अब इन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर बना रखा। नहीं, मैं हलाला नहीं करना चाहती। सानिया अपना दर्द बयां करते वक्त फफक पड़ी और गुहार लगाती दिखी कि मोदी जी जो 3 तलाक कानून है वो और सख्त हो, ताकि हम जैसी मुस्लिम बहनों को हलाला जैसी घटिया कुरीति से मुक्ति मिल सके। अब जैसे इसने तलाक दे दिया, इस खुली आजादी से घूम रहा है। अगर इसने तलाक दे दिया, इसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ना। सानिया की ही तरह फरजाना को भी 3 तलाक कानून से सहारा मिला। 2009 में मेरठ की फरजाना की शादी हुई थी। फरजाना को जब तीसरी बेटी हुई तो पति और ससुराल वालों ने परेशान करना शुरू कर दिया। दहेज के तौर पर कार की डिमांड होने लगी, मारपीट की जाने लगी। कई दिनों तक खाना तक नहीं दिया गया, घर से भूखे प्यासे निकाल दिया गया। इसके बाद पंचायत हुई तो ससुर के साथ हलाला करने की शर्त रखी गई, लेकिन फरजाना ने साफ मना कर दिया। पंचायत हुई, वहाँ सीधा आप दर्ज दी तो कह रहा मैं तो तलाक दे रखी मेरे बाप के साथ, पहले निकाह कर, हलाला कर, उसके साथ जब लेकर जाऊंगा। अब ऐसे कैसे हो जाएगा? हमारे मजहब में शर्म नहीं आती उन्हें। अब मैं उसके बाप के साथ एक रात बिता पाऊँ, जब मैं उसके रहूँ, मैं नहीं जाती। मुझे तो यही खर्चा चाहिए और उसे सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी। सानिया और फरजाना जैसी और भी कई मुस्लिम बहनें हैं जिनको अब यकीन है कि 3 तलाक कानून उनके साथ है। अब किसी मुस्लिम बहन को कोई तलाक 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 बोलकर घर से नहीं निकाल सकता। हम मोदी भाईजान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और मुस्लिम विमेन राइट डे जो आज मनाया गया, इसकी भी हमें बड़ी खुशी है कि हमें ऐसा दिन भी एक नसीब हुआ है। ये जो 3 तलाक का कानून बना है, मैं मोदी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आगे भी चाहते हैं अच्छा ही हो महिलाओं के लिए। मोदी जी का धन्यवाद कहना चाहते हैं। मोदी सरकार ने जो हम औरतों के लिए, मुस्लिम कौम के लिए, जो औरतों के लिए जो चीज़ करी है, 3 तलाक खारिज करके, इन चीज़ से सारी कौम की औरतें बहुत ही खुश हैं। जब 2019 में 3 तलाक का बैन किया गया था तो बहुत से मौलवी, मौलाना, हाफिज ने बोला कि तो हम मुस्लिम के कौम की जाति है, ये तो हमारी रिवायत है, हम लोग घरों की नीचे जाती पर्सनल चीज़ों में हम क्यों जाएं, ये उनकी मर्जी है। पर किसी को नहीं पता कि हम औरतों में क्या गुजरती है। गुजरना तो हम औरतों को पड़ता है। 3 तलाक का बोझ लेके हमें इधर उधर भटकना पड़ता है। आपने मुस्लिम बहनों की कहानी सुनी होगी, जिसे सुन हम अक्सर भावुक हो जाते हैं, लेकिन इसके साथ ही एक सुखद एहसास भी है कि उन्हें एक बड़ी ताकत मिली है, और वो है 3 तलाक कानून की, जिसने उन्हें ये विश्वास दिलाया है कि उनके साथ अब कुछ भी गलत नहीं होगा, उनके साथ अब कभी भी अन्याय नहीं होगा, और उन्हें ये भरोसा दिया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। सर, ये मेरा 4 साल पहले मेरा सर तलाक हो गया था। मेरा आज कोर्ट में केस भी चल रहा है कि मुंह से उन्होंने बोल दिया था। आज सर मेरा केस चल रहा है। बस मैं ये सोचती जो मुझ पर बीती है वो मेरी 2 छोटी छोटी मासूम बच्चों पर ना बीते।
सर मैं अपनी 2 बेटियों को सर पढ़ा रही हूँ सर। आप लोगों की वजह से बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटियाँ और अच्छे से पढ़े। जो आज मैंने दिन देखे हैं, इतने बुरे बुरे मैंने सर दिन देखे हैं, आपने बहुत और कुछ नहीं देखे। थैंक यू सर। बस सर आप लोगों की बदौलत है, बस ये सोचती हूँ सर मेरी बेटियाँ और पढ़ें। सवाल ये कि 3 तलाक को खत्म करने में भारत को 70 साल क्यों लगे? हलाला जैसी कुरीति पर कानूनी शिकंजा कब होगा? एक आंकड़े के मुताबिक 3 तलाक कानून बनने के बाद 3 तलाक के मामलों में करीब 82% की गिरावट दर्ज की गई। 3 तलाक कहकर छोड़ने पर अब 3 साल की सजा और पुलिस किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है। महिला अपने और बच्चों के लिए गुजारा भत्ता पाने की अधिकार है। 3 तलाक देने वाले को जमानत कोर्ट से ही मिलेगी। समझौता सिर्फ 3 तलाक की विक्टिम महिला की रजामंदी से ही होगा। आप जरा कल्पना कीजिए, मायके से अगर औरत खाली हाथ लौटती है तो फटाक से 3 तलाक दे दिया जाए। सोने की चेन लेकर के नहीं आई तो 3 तलाक दे दो। घड़ी मंगवाई, घड़ी नहीं आई, 3 तलाक दे दो। मोबाइल मंगवाया, मोबाइल नहीं आया, 3 तलाक दे दो। साथियों, आज देश की हर मुस्लिम बहन बेटी के पास 3 तलाक के खिलाफ कानून की सुरक्षा हमने दी है। हमारा देश भारत संविधान के दायरे में चलता है। ये जरूरी है कि महिलाओं की आवाज सुनी जाए, उनकी बात मानी जाए और उन्हें तमाम अधिकार मिले। और इसके लिए ये जरूरी था कि धर्म की बंदिशों से जो मुस्लिम बहन बेटियां हैं उन्हें निकाला जाए, शरीयत से उन्हें मुक्ति मिले। साल 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद महिलाओं के लिए चीजें और परिस्थितियां जोरों शोरों से बदली। और ये जो बदली हुई चीजों का रंग था वो मुस्लिम परिवारों के घर आंगन तक देखने को मिला। तो आप इसे ऐसे समझिए ना कि अगर आधी आबादी को पूरे अधिकार देने थे, उस आधी आबादी में मुस्लिम आबादी, जो मुस्लिम महिलाओं की एक बड़ी आबादी थी, अगर वही उन्हें अधिकार नहीं मिलते, वही अधिकार उन्हें नहीं मिलते, वही सशक्त नहीं होती। और इसमें सबसे बड़ा रोड़ा ट्रिपल तलाक था। ट्रिपल तलाक को कानून बना करके जिस तरीके से लाया गया, हटाया गया, वो अपने आप में महिलाओं को सशक्त करने का, क्योंकि हम आपको लगातार कह रहे हैं, हम ये सीरीज ही इसलिए दिखा रहे हैं, वो ऐसी चीजें जो कि आसान नहीं था, महिलाओं को सशक्त करना, महिलाओं को ऊपर लेकर के आना और ऊपर के पायदान पर खड़ा कर देना। इसलिए हम उन हस्तियों से भी आपको मिलवा रहे हैं, वो हस्तियां जो कि अपने आप में कहानी है, जिनका एक संघर्ष है और अपने आप उस मुकाम तक पहुंची है। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले जैसे कि मैं इंट्रोडक्शन उनका करवा ही रहा था, हमारे साथ सतिंदर सत्ती हैं जो कि पूर्व चेयरपर्सन रह चुकी हैं पंजाब आर्ट काउंसिल की, टीवी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम हासिल कर चुकी हैं, पंजाबी एंकर रह चुकी हैं, एक्ट्रेस हैं, गायिका हैं, पंजाबी इंडस्ट्री की उन्होंने शान बढ़ाई। अब कनाडा में हैं और कनाडा के एल्बर्टा में वकील का लाइसेंस तक उन्होंने हासिल किया है। उनसे उनकी कहानी जानेंगे और उनसे उनका संघर्ष भी जानेंगे। हमारे साथ शिल्पी सिंह हैं, बिहार से आती हैं, कटिहार से। शादी के नाम पर 1900 लड़कियों को इन्होंने बचाया है। दुर्गा जत्था बनाया, बाल विवाह रोके, लड़कियों को सशक्त किया, कन्या भ्रूण जैसे सामाजिक मुद्दों पर लगातार कैंपेन इन्होंने चलाया। शिल्पी सिंह भारत की टॉप 50 वुमेन लीडर्स में इनका नाम शामिल किया गया था। इन्हें कहा गया खुद की शादी तो हो नहीं रही, लड़कियों को बागी बना रही। उस तरह की चीजों का इन्होंने सामना किया, लेकिन ये डगमगाई नहीं, अपने मिशन पर चलती रही। इनको यह भी कहा गया कि ग्रेजुएट बनोगी तो घास काटने वाले से शादी नहीं होगी, इस तरह की बातें हुई, लेकिन इन्होंने महिलाओं को पढ़ाना, लिखाना, सशक्त करना जारी रखा। प्रिया सिंह मेघवाल हैं हमारे एक और जो कि खास मेहमान है, राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर है। आसान नहीं था और थाईलैंड में वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में गोल्ड इन्होंने जीता। टीवी सीरियल और फिल्मों में काम कर चुकी हैं। शादी करीब 8 साल की उम्र में हो गई थी, 5वीं तक ये सिर्फ पढ़ी थी, लेकिन शादी के बाद पढ़ाई छूट गई। कभी ससुराल में घूंघट में भेड़ बकरियां चराया करती थी, लेकिन इन्होंने ठान लिया कि कुछ करके रहना है। हमारे साथ डॉक्टर समीना बेगम है, सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक और हलाला की मुख्य याचिका करता रही हैं आप। 3 तलाक अभियान की राष्ट्रीय संयोजिका भी थी और उसके अलावा भी जो है महिलाओं की, मुस्लिम महिलाओं की आवाज हमेशा से बुलंद रही, ये होने के बावजूद कि उन्हें तमाम तरीके की धमकियों का सामना करना पड़ा, तमाम तरीके के विरोध का सामना करना पड़ा। तो समीना जी, आपसे ही शुरू करते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, प्लेजर कि आप
इतनी बड़ी हस्तियां हैं जो वो आज हमारे साथ यहाँ जुड़ रही हैं। समीना जी, आपसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि मैंने पहली रिपोर्ट जो दिखाई वो ट्रिपल तलाक को दे करके ही दिखाई। कितना मुश्किल था आपके लिए कि आपके साथ जो है, जो लड़कियां थी जिनके लिए आप संघर्ष कर रहे थे, आपने याचिका लगाई, किस तरह से चीजों को देखा था, खुद प्रधानमंत्री तक जो मुखातिब है, और उसके बाद आखिरकार सरकार में ये कानून बना? जी सचिन, बहुत मुश्किल था वो दौर, जब चूंकि मैं भी ट्रिपल तलाक विक्टिम थी, बच्चा मेरा बहुत छोटा था और मैं भी बहुत परेशानी से गुजर रही थी। लेकिन मैंने जब मुझे ट्रिपल तलाक दिया गया तो मैंने ये कसम खा ली कि इस बुराई को खत्म करना है। और दूसरी बात ये कि ये मैंने बहुत गहराई से सोचा कि जब शादी में इतनी अड़चनें आती हैं, एक लड़की की शादी होती है, सैकड़ों लोग जमा होते हैं शादी में, खाने होते हैं, सारे गवाह होते हैं, तो मैं नहीं समझती कि तलाक इतना आसान हो जाएगा और इतना आसानी से दे सकते हैं। और बस यही सोचती कि मैंने कहा अल्लाह ताला ने कोई ना कोई तो मतलब ऐसी शक्ति रखी होगी मर्दों की, नहीं जो हमें नहीं दिखाई जा रही है। तो तब मैंने पूरे कुरान का अच्छे से मीनिंग पढ़े, जाना, उसको समझा। और जब कुरान में मैंने क्लियर कर दिया कि ट्रिपल तलाक जिस तरह से दी जा रही है वो कुरान का हिस्सा बिल्कुल नहीं है, तब मैंने इसके खिलाफ आवाज उठाई। जो भी विक्टिम थी ढूंढती थी घर घर जाके, सुबह को ये काम था मेरा कि नाश्ता किया, छोटा सा बच्चा था मेरा 1 महीने का, मैं निकलती थी झुग्गियों में, इधर उधर महिलाओं को तलाशती थी। क्योंकि मैंने जब आवाज उठाई तो अकेली थी, तो बड़ा मुश्किल पड़ा था, मीडिया का भी कोई साथ नहीं था, कुछ नहीं था। तो सबने ये कहा कि पहले आप कुछ महिलाओं को जोड़ें, आप जैसी हो। तो मैंने बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा, कहीं ना कहीं मुझे धक्के भी मार के निकाल दिया जाता था और अजीब अजीब बातें कहते थे कि शरीयत के खिलाफ जा रही हैं आप और सही नहीं है। तो फिर भी मतलब कुछ महिलाओं ने साथ दिया, काफी महिलाओं ने साथ दिया। तो फिर मैंने ही समझे, मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, सोशल मीडिया के जरिए मैं चाहती थी कि इसको आवाज को उठाऊं, कोर्ट भी नहीं जा पा रही थी। तो फिर 1500 रुपए का मोबाइल जैसे तैसे, मैंने चाइना का मोबाइल था वो खरीदा, पैसा भी नहीं था। और फिर मैंने सोशल मीडिया के थ्रू अपनी बात पहुंचाई। फिर मैंने मीडिया से रिक्वेस्ट की कि मैं एक छोटा सा प्रोग्राम कर रही हूँ, आप आइए, और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ। तो काफी चैनल ने मना कर दिया। छोटे में पूछूंगा, कभी सोचा था कि मतलब कि इसी देश में ना शाहबानो प्रकरण हुआ था, जब सदन में कानून बना करके उस फैसले को पलट दिया गया था, और इसी सदन में कानून भी बन जाएगा, वो भी ट्रिपल तलाक के खिलाफ, मतलब मोदी सरकार के आने के बाद। एक सरकारें आपने पहले भी देखी थी, क्या ऐसा कभी सोचा था कि ऐसा कानून भी बन जाएगा जिस देश में जो है शाहबानो भी हो चुका था? बिल्कुल नहीं सोचा था, क्योंकि मैंने ये लड़ाई लड़ी शुरू करी 2012 में, क्योंकि विक्टिम बनी थी मैं। तब से 2014 में आते आते तब जाके लास्ट में मुझे लगा कि अब शायद मेरी आवाज बुलंद हो जाएगी। 2014 तक आते आते मेरी आवाज बुलंद हुई। 2 साल तो मैंने बहुत तकलीफें झेली, आवाज को मतलब दबाने की कोशिश की गई। 2 साल तक, 2012 से 14 तक बहुत दिक्कत है, मीडिया भी कवर नहीं कर पा रही थी इस चीज को। बामुश्किल तमाम उर्दू चैनल और उर्दू अखबारात ने थोड़ा मेरा साथ दिया। और फिर धीरे धीरे खैर 14 में तो बीजेपी सरकार आई गई थी, मोदी जी सत्ता में आई गए थे, तो 14 से थोड़ा हमें राहत मिली और हमें उम्मीदें बढ़ी कि अब शायद हम लोग की आवाज सुनी जाएगी। फिर हम लोग कोर्ट गए, कैसे कैसे, तो सारा देश जानता है कि हम लोग ने क्या किया, कोर्ट में क्या हुआ, कैसे डिसीजन आया, कैसे फैसले आए। तो बहुत किस तरह से परेशानियों से कानून बनने में आपको पता है कितनी दिक्कत हो रही थी कि राज्यसभा में मेंबर कम होने की वजह से जाहिर सी बात है। और तभी अब देखिए कितने जो है वो उसके बाद कितने केसेस जो है उसकी कमी आई है। शिल्पी जी, आपके लिए भी इतना मुश्किल नहीं था, बच्चों को बचाना था, बच्चियों को बचाना था, बाल विवाह हो रहे थे, और बहुत बार तो ऐसे देखा मंडप से उठा करके लाए, कितना आपको विरोध का सामना करना पड़ा, थ्रेट्स आए इन सब तरीके से, क्या क्या सुनना पड़ा। लेकिन क्या बागी बना रही हैं, ये कर रही हैं, बिगाड़ रही हैं, पुरुष प्रधान समाज है तो। लेकिन क्या थी वो मोटिवेशनल फोर्स की जो आपको शक्ति देती रही? जब हम साउथ एशियन कंट्रीज की बात करते हैं, मुझे लगता है किसी भी देश की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि एक बेटी का भाग्य जन्म लेने के बाद विवाह का मंडप ही बनता है,
कि उस बेटी का, किसी भी लड़की के जीवन का लास्ट डेस्टिनेशन विवाह का मंडप नहीं हो सकता है, उसके और भी हो सकता है, उसके आगे भी हो सकता है। हम जितना पैसा दहेज के लिए जमा करते हैं, खर्च करते हैं, क्या थोड़ा पैसा हम उसकी शिक्षा के लिए खर्च नहीं कर सकते? 12 या 13 साल की लड़कियों का हम विवाह करते हैं और उसको हम एक बोझ की तरह समझते हैं, और उस दौरान मंडप से किसी लड़की को उठाना और उसकी शादी को रोकना बहुत मुश्किल है। हमारा समाज तो उस स्थिति पे खड़ा है जहां हमारी शादी ना हो रही हो तो हम बच्चलन, शादी हो जाए और शादी नहीं निभ रहा है, अलग हो जाए तो हम बच्चलन, तो हम जाएं कहां? हर कदम पर एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ता है। अगर आप अपने लिए लड़ रहे हैं तो आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ता है, अगर आप दूसरी महिलाओं के लिए लड़ रहे हैं तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ता है। आजादी के इतने सालों के बाद भी आज भी लड़कियां कद काठी रंग रूप के नाम पर तौली अमोली जाती है। किसी के घर में विवाह हो, चाहे किसी के घर में विवाह हो, आप बताइए कि वो उसका क्या अपना पर्सनल क्वालिफिकेशन है, ये कोई नहीं पूछता है। क्या पूछते हैं? उसका कलर कैसा है, उसकी मोटाई कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है। आजादी हुए इतने साल हो गए पर हम आज भी उसी लड़ाई में लड़े पड़े हैं। आज हमारी लड़कियों का संघर्ष वहीं लड़ा पड़ा हुआ है। उस स्थिति में अगर आप इस मुद्दे पे काम करेंगे तो सबसे बड़े क्रिमिनल आप होंगे, सबसे बड़े समाज विरोधी आप होंगे। मैं सबसे बड़े समाज विरोधी हूँ, क्योंकि मैं जब वो घास काटने वाली लड़कियों को ग्रेजुएट बनाती हूँ तो उनकी माएं आके कहती हैं कि कौन इनसे शादी करेगा, क्योंकि इनका विवाह तो तय है कि कोई घास काटने वाला ही करेगा। लेकिन जब वो ग्रेजुएट हो जाएगी, लेकिन क्या आप समझ रहे हैं कि अगर कोई एक बच्ची ग्रेजुएट होती है तो हम कितना बड़ा जनरेशनल चेंज ला सकते हैं। मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि जो झाड़ू पकड़ाते हो उस झाड़ू के बदले किताब कलम कॉपी उसके हाथ में दो, तब देखो कैसे जमाना से जमाना बदलता है। लेकिन जब आप विरोध करने लगते हैं, मैं एक बात और करना चाहूंगी, इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर मैं जरूर कहना चाहूंगी कि हे पुरुष, हे माननीय पुरुष, हम बदल तो रहे हैं पर तुम्हारे खिलाफ नहीं। हम बदल तो रहे हैं तुम्हारे उस सोच के विरुद्ध जो हमें बोझ समझता है, हम बदल तो रहे हैं उस परिस्थिति के विरुद्ध जो हमें कमजोर समझता है, हम बदल तो रहे हैं उस समय के विरुद्ध जो हमारे कदमों को रोकता है, हम बदल तो रहे हैं उस परंपरा के विरुद्ध जो हमें कम आंकता है, हम बदल तो रहे हैं उस परवरिश के विरुद्ध जो हमें पराया समझता है, हम बदल तो रहे हैं उस मजबूरी के विरुद्ध जो हमें दरकिनार करता है, हम बदल तो रहे हैं उस नजरिए के विरुद्ध जो हमें आसान शिकार बनाता है बलात्कार का, और हम बदल तो रहे हैं उस उपेक्षा के विरुद्ध जो हमें हमारे ही वजूदों से दूर करता है। तो हम बदल तो रहे हैं हे समाज पर तुम्हारे बिल्कुल बिल्कुल। और तभी मैंने कहा ना, एक दिन काफी नहीं होता, हम तो 3 दिन शक्तिपथ जो है ये, और हिंदुस्तान का शक्तिपथ हमने इसे नाम दिया, और हम तो इसे 3 दिन किस तरीके से जो है नारी सशक्त हुई, किस तरीके से वुमेन्स डे सेलिब्रेट हो रहा है, किस तरीके से कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे जो है और ज्यादा बिल्कुल चेंजेस आए हैं और महिलाओं को जो है और ज्यादा अधिकार और सशक्त मिला। इसी में एक ट्रिपल तलाक भी था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी था। प्रिया सिंह जी, इतना आसान तो नहीं रहा होगा, मैं प्रिया का रुख करता हूं, फिर मैं सतेंद्र आपके पास आऊंगा। प्रिया, छोटी उम्र में शादी हो जाना, भेड़ बकरियां चराना घूंघट में, वहां से बॉडी बिल्डिंग करने का सपना ठान लेना और गोल्ड मेडल जीत लेना, मतलब कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता। ये क्या सफर? सर, अंदाजा इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि मैं एक महिला हूं और ये पुरुष प्रधान देश है, और यहाँ जिस स्टेट से मैं हूँ वहाँ महिलाएं घूंघट में आती है और घूंघट में मर जाती है। बॉडी बिल्डिंग में जाना तो सोच बहुत दूर की बात है। और यहाँ ऐसा कल्चर है कि अगर बेटी गेट बजाएगी तो माँ बोलेगी कि जाओ बेटा दुपट्टा लगा के जाओ, गेट पे कौन है, बिना दुपट्टे तुम्हें नहीं जाना। और बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में मेरे लिए बहुत संघर्षपूर्ण रहा है, बहुत तरह के ताने भी सुने हैं। मतलब गिफ्ट में लोग मुझे बोलते थे कि आपको सेविंग किट गिफ्ट में देंगे, और बिकनी कॉस्ट्यूम है। तो अभी मैं इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीत के आई हूँ, तो बहुत लोगों को मेरा कॉस्ट्यूम से लेके प्रॉब्लम है, वो फोटो लगाने से शर्माते हैं, कहते हैं कि आप दूसरा फोटो दो जिसमें आप दिखो, ऐसी फोटो हम नहीं लगा सकते। तो गेम को और कॉस्ट्यूम को बराबर तोला नापा जाता है। तो आज भी मैं जहां खड़ी हूं ना, ऐसा नहीं है कि मुश्किलें कम हो गई है, उल्टी जितना आप फेमस होते हो ना उतनी आपकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक महिला इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट बन जाए तो वो चीजें ना लोगों को पचती नहीं है,
कि वो महिला कैसे मतलब बॉडी बिल्डिंग में कैसे जीत लिया और वो भी गोल्ड मेडल। तो ये रूढ़िवादी समाज है और रूढ़िवादी समाज में हर हाल में महिलाएं ही सफर करती है। जाहिर सी बात है। और सतिंदर हमारे साथ है, सतिंदर की कहानी भी देखिए। सतिंदर बीइंग एन एंकर मुझे याद पड़ता है, और बीइंग पंजाबी, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो हो सकता है कि नहीं जानते हो, तभी मैंने आपके इंट्रोडक्शन जो है फुल फ्लैश दिया। मुझे भी याद है कि वो पंजाबी टीवी शोज की एंकरिंग से लेकर के, न्यूज से लेकर के, तमाम छोटी एंकरिंग से लेकर के, स्टेज एंकरिंग से लेकर के आज अब ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे पूरी दुनिया अब आपको जानती है। इतना आसान तो वो सफर नहीं था। कैसे जो है सतिंदर निकलती है छोटे से पंजाब के एक छोटे से शहर से और कनाडा और क्या पूरी दुनिया में छा जाती है? Thank you very much, Sachin, और what an initiative by India TV, India News, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है। एक बड़े अच्छे बशीर बद्र जी के शेर से शुरू करूंगी, जिसकी वजह से जानी जाती हूँ कि बश्र को मार ही डाले ये दुनिया ऐसी जालिम है, बश्र को मार ही डाले ये दुनिया ऐसी जालिम है, हम जिए जाते हैं कि हमें जीने का हुनर आता है। मुझे लगता है कि ये मेरी बहनों ने जब सबने कहा तो मैं इनके साथ एग्री करती हूँ कि औरत के लिए जब घर से निकलना है वो बहुत बड़ी बात है। और मैं बहुत ही छोटे शहर से हूँ, बटाला। जब मैं लोगों को कहती थी स्टेज पे खड़े होके बटाला, तो वो पटियाला ही समझते थे। मतलब कितने साल तो मुझे बताने में लगे कि मैं शिव कुमार बटालवी के शहर से हूँ। और जब मैं LLB फर्स्ट ईयर में थी, यूनिवर्सिटी में करती थी, बट मैं बड़ी ब्लेस्ड रही कि मेरे माँ बाप बहुत सपोर्टिव रहे। लेकिन मेरे फादर साहब ने मुझे एक ही बात बोली, क्योंकि लोग आके कहते थे, क्योंकि बिकॉज ऑफ माय आर्टिस्टिक करियर, तो उन्होंने मुझे कहा था कि एजुकेशन जरूर करनी है कंप्लीट। तो आर्मी में थे तो मैंने मास्टर्स अपनी लॉ में तब भी कंप्लीट की, लेकिन साथ के साथ मैं पूरे वर्ल्ड में, अमेरिका, कनाडा, सब जगह पॉपुलर हो गई थी और शोज कर रही थी आर्टिस्टों के साथ। लेकिन ये मैंने देखा कि कितना मुश्किल ये सफर रहा। उसका कारण था कि लोग कहते थे मेरे फादर को कि क्योंकि मैं घर में बड़ी हूँ और मेरी बहन की और भाई की शादी हो गई है, तो उनको लगता था कि अच्छा जानबूझ के शादी नहीं कर रहे हैं इसकी, मतलब इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि पता नहीं पैसे कमाती है। ये सब चीजें मेरे माँ बाप को सुननी पड़ी और आई एम वेरी ब्लेस्ड कि उन्होंने बड़ा सपोर्टिवली उस चीज को मुझे इनकरेज किया कि बात नहीं सुनते, यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन योर पाथ। और उसके बाद मैंने इंडस्ट्री में जब काम किया, जब मैं चेयरपर्सन बनी, मुझे लोगों ने बेहद मोहब्बत दी। इसमें कोई शक नहीं है कि मुझे पूरे दुनिया में जहां भी पंजाबी बसते थे, बड़ा मेरे काम को, मेरी आर्ट को अप्रिशिएट किया गया। लेकिन जब मैं चेयरपर्सन बनी तो मेरे लिए चीजें बिल्कुल अलग हो गई। तो मतलब पूरी दुनिया ऐसे जैसे मेरे अगेंस्ट हो गई, क्योंकि उससे पहले हमारे 2-3 आर्टिस्ट बहुत बीमार थे और मैं सीएम साहब के साथ, बिकॉज बीइंग एन लॉयर आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट टू गो। मुझे कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ी और मुझे लगा क्योंकि मैं माइक देती थी, पॉलिटिकल फंक्शंस करती हूँ, पीएमजी से लेके सीएम साहब तक, प्रेसिडेंट से, कोई भी हमारे पंजाब में या नॉर्थ इंडिया में, तो मुझे वो कॉन्फिडेंस शुरू से था। तो उन्होंने मुझे पैसे भी दिए, चाहे वो सतीश कौल जी थे, चाहे परमिंदर संधू जी थे। तो मैं उनके लिए, जो भी बीमार थे, आई यूज्ड टू गो एंड से कि वो आर्टिस्ट जो है बहुत कम होते हैं, हमें इनके लिए काम करना चाहिए। जब मैं बाकी आर्टिस्टों को कहती थी तो मतलब वो थोड़ा हिचकिचाते थे, तो मैं अकेले चली जाती थी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं। लेकिन जब मैं चेयरपर्सन बनी, ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया ही मेरी उलट हो गई, जैसे मैंने कोई, मतलब रातों रात मुझे ऐसे लगा कि अरे इतनी एक तरीके का, आप यूं कहिए ना सतिंदर, ऐसे कह सकते हैं एक तरीके का एक सिस्टम बना होता है ना। वो सिस्टम किसने बनाया? पुरुषों ने बनाया। वो सिस्टम एक तरीके से, वो इकोसिस्टम ही, आप इकोसिस्टम के अगेंस्ट खड़ी होगी, वो इकोसिस्टम ही कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट या आपके जो है विपरीत खड़ा हो गया। तभी तो मैंने कहा। लेकिन आप सब बताती हैं, आप सब मेरे साथ बने रहिए, मैं जो है और आपसे जो है आपकी कहानी और जो है और शेयर करूंगा। और आप आज की महिला, जो आज की महिला है, आज की लड़कियां क्या प्रेरणा ले सकती हैं, उनको क्या कहना चाहती हैं, वो भी मैं आपसे पूछूंगा। क्योंकि हम तो कह ही रहे हैं लगातार, आप चार तो हैं ही हैं, कि कुछ लोग इस भ्रम में जीते हैं कि महिला कमजोर होती है। उन्हें ऐसी जाबाज महिलाओं की कहानी जरूर देखनी चाहिए जो अब हम आपको दिखाने वाले, क्योंकि इन जाबाज बेटियों ने सेना में डॉक्टर, नर्स से आगे बढ़कर अब फाइटर प्लेन की कमान संभाल ली है। वायुवीरों और अग्निवीरों बन देश का नाम रोशन करने में ये जुटी हुई हैं। स्त्री कोमल है, स्त्री कमजोर है, ये सब बातें पुरानी है। अब महिलाएं फाइटर जेट संभाल रही है। लड़की जो घर
सजाती बनाती थी, अब वो देश के दुश्मनों के दांत खट्टे कर रही है। अगर महिलाएं ठान ले तो वो कुछ भी कर सकती है। एयरफोर्स, नेवी, आर्मी तीनों सेनाओं में देश की बेटियां पराक्रम का अनूठा मिसाल पेश कर रही हैं। देश की इन्हीं बहादुर बेटियों की कहानी आज आपको बताएंगे, जिन्होंने देश का मान बढ़ाया है। हवा से बात करती अवनी। महिलाओं को एयरफोर्स में लड़ाकू पायलट के रूप में शामिल करने का निर्णय मोदी सरकार ने 2015 में लिया। इसके बाद 2018 में अवनी चतुर्वेदी ने अकेले MiG-21 उड़ाकर इतिहास रच दिया। यूं तो महिला पायलटों ने 90 के दशक से वायुसेना में सेवाएं दी, लेकिन तब केवल हेलीकॉप्टर या परिवहन विमान उड़ाने की अनुमति थी। 2015 में पहली बार एयरफोर्स ने महिलाओं को फाइटर पायलट के तौर पर ट्रेनिंग देने का फैसला किया। साल 2016 में अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह और भावना कंठ ने फाइटर पायलट बनने की ट्रेनिंग शुरू की और फिर 2008 में अवनी चतुर्वेदी ने अकेले MiG-21 बाइसन विमान उड़ाया। अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह और भावना कंठ की इस उपलब्धि पर पीएम मोदी ने उनकी पीठ थपथपाई, उन्हें सम्मानित किया गया। काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन रहा, काफ़ी समय दिया प्रधानमंत्री जी ने, हम सबसे हमारी सबकी कहानी सुनी, अपना व्यूज़ बताए और काफ़ी चीज़ें जो बेसिक रिक्वायरमेंट की चीज़ें होती हैं डे टू डे लाइफ में, उन चीज़ों को लेकर अपने विजन शेयर करे। तो इंटरेक्शन बहुत ही अच्छा रहा। बहुत आगे बढ़ने के लिए ये सबसे ज़रूरी चीज़ होगी कि ना सिर्फ पुरुष बल्कि औरतें दोनों मिल करके इनिशिएटिव लें और हर काम में, हर क्षेत्र में आगे बढ़े, ताकि ओवरऑल देश का उन्नति हो सके, देश की उन्नति हो सके। Women first has been there always and अभी ये ज़्यादा नोटिस में इसलिए because awareness is more. So awards like these and such functions motivate us as well as the people who are looking on to us कि अगर आपके हासिल किए हुए मुकामों को इस तरीके से पहचान दी जाए तो बाकी लोग जो उस चीज़ को देखते हैं उनको बहुत प्रेरणा मिलती है। राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह। जरा सोचिए, आजादी के करीब 60 दशक के बाद भी हम महिलाओं को इस काबिल नहीं समझा गया कि हम एयरफोर्स में फाइटर पायलट के ब्रिगेड में शामिल हो सकते हैं। हमें लंबा इंतजार करना पड़ा। अवनी चतुर्वेदी, भावना की उड़ान ने हमारे जीत को भी हौसला दिया और शिवांगी सिंह ने जब फाइटर जेट उड़ाया तो उन सभी लोगों की बोलती बंद कर दी जो ये कहते थे कि महिलाएं फाइटर जेट नहीं उड़ा सकती हैं। फ्रांस से 2020 में राफेल की पहली खेप भारत आई। राफेल लड़ाकू विमानों को अंबाला एयरबेस पर लैंड कराया गया। इसी राफेल को उड़ाने की जिम्मेदारी शिवांगी सिंह को दी गई। शिवांगी सिंह राफेल के स्क्वाड्रन गोल्डन एरो में पहली महिला फ्लाइट लेफ्टिनेंट के तौर पर शामिल हुई थी। राजपथ की झांकी में जब शिवांगी शामिल हुई तो हर पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। बेटी ने पापा के साथ मिलकर उड़ाया फाइटर प्लेन। इतना ही नहीं, बाप बेटी की जोड़ी ने फाइटर प्लेन उड़ाकर इतिहास रच दिया। इंडियन एयरफोर्स के इतिहास में ये ऐसी पहली घटना थी जब कर्नाटक के बीदर में फ्लाइंग ऑफिसर अनन्या शर्मा ने अपने पापा के साथ मिलकर वायुसेना के फाइटर प्लेन हॉक 132 को उड़ाया। पिता के नक्शे कदम पर चलता है बेटा, ये जुमला तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन अनन्या शर्मा ने एक मुहावरा गढ़ के दिखाया है। हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या? ये बात फ्लाइंग ऑफिसर अनन्या शर्मा पर बिल्कुल सटीक बैठती है। 2021 में एयरफोर्स ज्वाइन की। पिता संजय शर्मा, जो कि एयरफोर्स में ही एयर कोमोडोर हैं, जिनको देखकर बचपन से ही अनन्या शर्मा ने प्लेन उड़ाने का सपना देखा और इसे पूरा भी करके दिखाया। दुनिया का चक्कर लगाने वाली INSV तारनी। सिर्फ एयरफोर्स ही नहीं, नौसेना की जाबाज महिला सैनिक तो पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर भारत लौटी।
इन जाबाज महिला सैनिकों ने INSV तारनी के जरिए लगभग 8 महीने तक समुद्र के रास्ते पूरी दुनिया देखी। लेफ्टिनेंट कमांडर वर्तिका जोशी की अगुवाई में टीम ने 254 दिन में 26,000 समुद्री मील का सफर तय किया। नविका सागर परिक्रमा के लिए तारनी के क्रू मेंबर्स में सिर्फ महिलाएं थीं। देश लौटने पर INSV तारनी की चालक दल की 6 महिला सदस्यों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुलाकात की थी। लाल चौक पर आतंक पर वार करती बेटियां। हवा और पानी के बाद जमीन पर भी बेटियों ने साहस की अनूठी मिसाल पेश की है। कश्मीर में भी आतंकवाद के सफाई के लिए बहादुर बेटियां प्रहार करती नजर आई। देखिए कैसे श्रीनगर के लाल चौक पर CRPF की महिला जवान डटकर खड़ी है, हर आने जाने वाले की निगरानी रख रही है, जरूरत के हिसाब से तलाशी भी ले रही है। महिला बटालियन घाटी में आतंकरोधी अभियानों और LOC के साथ सटे इलाकों में ड्यूटी पर मुस्तैद है, वो भी बिना डरे। सीमा भवानी का जलवा। इसके अलावा गणतंत्र दिवस पर BSF की महिला टुकड़ी सीमा भवानी का जलवा देखते ही बनता है। सीमा भवानी टीम राजपथ पर परेड के दौरान स्टंट से दांतों तले उंगलियां रखने पर मजबूर कर देती है। द करगिल गर्ल गुंजन सिंह। करगिल युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाने वाली ब्रिगेड में एक बेटी का नाम भी शुमार है, जिसका नाम है पायलट गुंजन सिंह। करगिल युद्ध में पायलट गुंजन सिंह ने चीता हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया और द करगिल गर्ल नाम का खिताब हासिल कर लिया। द करगिल गर्ल के नाम से फिल्म भी बनी, जिसमें जानवी कपूर ने गुंजन का किरदार निभाया। करगिल युद्ध के दौरान LOC पर लगातार गोलियां बरस रही थी, रॉकेट लॉन्चर से हमले हो रहे थे। ऐसे में मोर्चे पर घिर गए घायल भारतीय जवानों को बचाने का जिम्मा जाबाज फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना ने उठाया। गुंजन ने करगिल युद्ध में 18,000 फुट की ऊंचाई पर चीता हेलीकॉप्टर उड़ाया। इस दौरान गुंजन को कई बार लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नजदीक से गुजरना पड़ा। गुंजन सक्सेना को करगिल युद्ध के दौरान उनकी बहादुरी के लिए शौर्य सम्मान दिया गया। जो लोग अभी भी इस भ्रम में जीते हैं कि पुरुषों पर महिलाओं की रक्षा की जिम्मेदारी होती है, ऐसे लोगों को इन जाबाज महिलाओं की ये कहानी जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि अब जाबाज बेटियों ने सेना में डॉक्टर नर्स से आगे बढ़कर बख्तरबंद गाड़ियों का मोर्चा संभाल लिया है, फाइटर प्लेन की कमांड संभाल ली है और साथ ही वायुवीरों और अग्निवीरों में अपना नाम शुमार कर लिया है। तो न केवल अपना नाम शुमार कर लिया है, बल्कि वायुवीर और अग्निवीर में प्रथम श्रेणी में लीड करती हुई नजर आ रही हैं आज इस वक्त नारी शक्ति के फाइटर प्लेन के साथ, कॉम्बैट व्हीकल्स के साथ। शिल्पी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि मतलब हम यहाँ पर बात कैपेबिलिटीज की नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात अचीवमेंट्स की कर रहे हैं और कुछ प्रूव भी नहीं करना है। मतलब गुंजन द करगिल गर्ल जो फाइटर पायलट अपने पिता के साथ प्लेन उड़ा रही है, कॉम्बैट में जो है वो किस तरीके से भर्ती हो रही है, आपको लगता है, क्योंकि हम यूजुअली वो रिपोर्ट्स भी दिखा रहे हैं जिस तरीके से जो चेंजेस हुए उसके बाद फौज में जाना जो आसान हुआ, फ्रंट लाइन में आना आसान हुआ, इससे पहले हमने ट्रिपल तलाक का जिक्र किया, आपको लगता है कि 2014 के बाद से चीजें जो है और बदली हैं और अब ड्रास्टिकली और बदल ही रहा है नजरिया? शिल्पी जी, हम बदल रहे हैं, लेकिन ये भी समाज को समझना बहुत जरूरी है कि हम उनके विरुद्ध नहीं बदल रहे हैं, हम बदल रहे हैं अपने लिए, हम बदल रहे हैं अपने नाम के लिए, क्योंकि हमारा नाम है, हमारा एक अस्तित्व है। और आज की महिलाएं ये जानती है कि उनको अपना नाम और उनका अपना अस्तित्व है और वो अपने अस्तित्व को साबित करना चाहती है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि चाहे वो महिला गांव में रहने वाली हो, चाहे वो महिला शहरी हो, अगर वो अपने अस्तित्व को बनाना चाहती है तो जो वो दरवाजे को लांघती है ना, उसकी पर डे की लड़ाई है,
प्रतिदिन की लड़ाई है। प्रतिदिन वो न जाने कितने हजारों निगाहों से गुजरते हुए सुरक्षित अपने आप को रखते हुए अपने मुकाम तक पहुंचती है। पर निश्चित रूप से भारत का दृश्य बहुत तेजी से बदला है। आप जब गांवों की तरफ जाएंगे तो देखेंगे कि साइकिल से हजारों लड़कियां स्कूल की तरफ जा रही है, लेकिन ठीक उसकी तरफ हमें यह भी देखना होगा कि जब उनका ये सफर सुरक्षित कैसे हो। ये सिस्टम को, या हमें समाज की ये भूमिका जरूर होनी चाहिए कि वो घरों से जब स्कूलों की तरफ जाए, कॉलेज की तरफ जाए, तो वो सुरक्षित होकर कॉलेज और स्कूल से वो घर की तरफ वापस भी आए। तो कहीं ना कहीं ये जो सुरक्षा के मापदंड है वो हमें और भी बढ़ाने होंगे। और जब हम दो अलग अलग पैमाने में तौलते हैं शहरी जीवन की लड़कियों को और ग्रामीण जीवन की लड़कियों को, तो बहुत एक अंतर है। क्योंकि मैं ग्रामीण परिवेश की लड़कियों के साथ मैं काम कर रही हूं, उनके लिए ग्रेजुएशन का एक छोटा सर्टिफिकेट बहुत मायने रखता है। आप यकीन करें कि आदिवासी इलाके में पहली एक लड़की है जिसने ITI क्लैट क्लियर किया, पहली लड़की है पूरे आदिवासी इलाके में जिसको हिंदी भी बोलने नहीं आता है। और उसके लिए मुझे इतना संघर्ष करना पड़ा। कई बार दलालों ने मुझे टारगेट किया, मुझे उठाने की कोशिश की, मुझे धमकी दिया, मुझे मार डालने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि मैं समाज के उस सोच को तोड़ना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि अगर वो लड़कियां पढ़ लिख जाएगी तो उनको चीप लेबर कैसे मिलेगा, उनके खेतों में काम कौन करेगा? ऐसी बात है, तभी तो मैंने कहा ना कि पूरा सिस्टम है जो कि वो चाहता ही नहीं है कि कम से कम किस तरीके से चीजें आगे बढ़े। तभी तो मैंने कहा कि उन चेहरों से मिलवाना बहुत जरूरी है। और सतेंद्र, जो पॉलिटिकल लाइन है उसके साथ तो आपने डायरेक्ट काम किया है, क्योंकि उसके साथ आपने देखा है कि डेफिनेटली वो भी नहीं चाहेगा कि आइदर इन पॉलिटिक्स या वैसे भी जो है जिस फील्ड में भी अच्छा कर रही है, भले वो फौज से लेकर के मैंने तमाम चीजें गिनवा दी। अब आपको लगता है जब बात खुद प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से पहली बार कह देता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बाद सब लोग जो है वो शुरू हो जाते हैं, सेल्फ डिफेंस की बात कर देता है, मैंडेटरी हो जाता है सेल्फ डिफेंस, पॉलिटिकल विल जब जो है वुमेन फ्रेंडली हो जाता है तो चीजें अपने आप बदल जाती हैं या फिर बदल रही हैं अब? इसमें कोई शक नहीं है सचिन कि प्रधानमंत्री की नेतृत्व में औरतों को सम्मान मिला है, औरतों को रिप्रेजेंटेशन मिली है। इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी साहब ने हैज वर्कड वेरी हार्ड। उन्होंने बहुत मेहनत की है कि औरतों को एक जो उनकी बनती हुई जगह है बराबरी की, हम ये नहीं कहते कि हमें आप 100% दे दीजिए, लेकिन 50%। और मुझे लगता है कि आज उन्हीं की वजह से आज औरतें जो है, आप देखिए, चाहे वो पढ़ाई है, चाहे आपने जैसे बताया सेना में, तो उनको ये अगर वो नहीं जगह देते, चाहे वो एयरफोर्स में, तो हम कर नहीं पाते। हम तो कब से करना चाह रही हैं, औरतें तो कब से करना चाह रही हैं चीजें, लेकिन अगर आप हमें जगह नहीं दोगे तो हम खड़े कैसे होंगे? लड़ाई हम लोगों की। और सबसे बड़ी बात है कि समाज को अपनी मानसिकता बदलनी होगी। उनको ये समझना होगा कि ये औरत वो नहीं रही जो घर में खाना बनाए, बच्चे संभाले। वो ये संभालने के साथ साथ अपने अस्तित्व और अपनी पर्सनालिटी पे भी काम करी, वो कंट्रीब्यूट कर रही है समाज में। देखिए, समाज बदल गया है, बदल नहीं रहा, बदल गया है। औरत को अपना पता चल गया है कि मैं फाइनेंशियली मर्द पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। वो अगर मर्द उतना कमाता तो औरत उससे ज्यादा कमाने की काबिलियत रखती है और 2 जॉब्स करती है, वो घर भी देखती है। वो कभी ये नहीं कहती कि मैं तो हमेशा ये कहीं ना कहीं कहता हूँ जो होम मेकर्स हैं, मतलब हम तो फिर भी आकर के 9 to 5 9 to 6 जॉब कर लेते हैं। होम मेकर का जॉब है, उसके अलावा फिर दूसरा जॉब भी करना। होम मेकर जॉब तो ऐसे है कि आप यू कांट अफोर्ड, मतलब कि आप एक किसी जॉब के लिए सैलरी अफोर्ड कर सकते हैं। होम मेकर का तो जॉब ऐसा है कि आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं कि वो इतना महंगा जॉब है, या यूं कहूं कि अगर आप उसकी तुलना अगर करने लगे वो इतना ज्यादा जो है वो काम करती हैं। प्रिया, एक कमेंट आपका, फिर उसके बाद समीना जी आपके पास आऊंगा। एक बात, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन सचिन मैं एक बात कहूंगी कि समाज को अब ये ना, मर्दों को ये समझना होगा कि औरत मेंटली तौर पे बड़ी स्ट्रांग हो गई है, समझदार हो गई है। आप उसको वो पुराने 100 साल वाली औरत अगर इमेजिन करेंगे तो आपके घर खराब होंगे। आपको उनको इज्जत देनी होगी। अगर आप इज्जत नहीं देंगे तो उसको इज्जत लेनी अब आ गई है। तो ये मैं ये मानती हूँ कि सरकार की तरफ से बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व जो है औरतों को दिया गया, चाहे वो एयरफोर्स है, चाहे वो ग्रामीण लेवल देखिए ना, जैसे निर्मला सीतारमण हैं और जो मिनिस्टर्स हैं तमाम हमने देखा है, मीनाक्षी लेखी हैं, किस तरीके से एम्पावर्ड जो और बाकायदा जो है हमने देखा कि कैबिनेट में जगह और तमाम चीजें की जो है बातें हम देखते हैं और ये तमाम उदाहरण हमारे सामने हैं। प्रिया, एक कमेंट आपका, फिर उसके बाद समीना जी आपके पास आता हूं। प्रिया जी सर।
प्रिया, कितना मुश्किल था, या फिर आपको लगता है कि वक्त अब बिल्कुल बदल गया है कम से कम 2014 के बाद से, या फिर चीजें अब और ज्यादा बेहतरी की तरफ जा रही हैं? क्योंकि आज गिनाने के लिए अगर मैं क्योंकि गिनाने की बात करूं तो सेल्फ डिफेंस भी है, ट्रिपल तलाक भी है, पक्का घर योजना भी है, अब महिलाओं के लिए शौचालय की बात भी जो है वो तमाम तरीके से की गई, तमाम चीजें, यानी कि चीजें अपने आप बदली। आप लोगों ने तो अपनी जिंदगी को, आसपास की जिंदगी को बदला ही, वो बदल भी रही हैं। आपको लग रहा है कि अब ये नजरिया भी बदल रहा है? प्रिया, जी सर, मैंने अभी पिछले 3 महीनों से मैंने ये नोटिस किया है कि मैं जितना हो सकता है, गांव में मुझे लोग मान सम्मान के लिए बुलाते हैं, तो महिलाओं के लिए वो रिस्पेक्ट अब बदल रही है, नजरिया बदल रहा है लोगों का। पर अगर शहरों की बात की जाए तो शहरों में सर महिलाओं का, जैसे गांवों में बदलाव है ना, शहरों में बदलाव उल्टा हो रहा है। आप ये सोचिए कि शहरों में महिलाओं को इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती जितनी अब गांव में मिल रही है। अब हर औरत ये चाहती है कि मैं अपनी बेटी को डॉक्टर नहीं बनाऊं, पुलिस नहीं बनाऊं, मेरे को अपनी बेटी को तुम्हारी तरह बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि ये जो ससुराल वाले हैं ये हमारी बेटियों को तंग करते हैं, ये हमारी बेटियां पानी भरने जाती है, खेतों में काम करने जाती है, अदर कास्ट के लोग हैं जो ये कमेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब रोल मॉडल वाली बात आ गई ना, यही तो ऐसे मुश्किलों और से तभी लिए कुछ समीना, सामना कर पाएगी। एक कमेंट छोटा सा आपका भी, वही तो मैं कह रहा हूँ ना समीना, ये लड़ाई तो जो आप लड़ रही थी, आपने कहा कि 2014 में आई, फिर उसके बाद जो है कानून बना, तब आपको लगा कि हाँ अब ये कानून बन सकता है। भाई ये लड़ाई आप अपने लिए तो लड़ नहीं रही थी, आप भी हो जाती कि चलिए ठीक है, ये लड़ाई तो आप लड़ रही थी उन महिलाओं के लिए, ना जाने कितनी ऐसी मुस्लिम महिलाओं के लिए जो भुगत रही थी, और आगे इससे और भुगतती अगर ट्रिपल तलाक का कानून मोदी सरकार ना लेके आती तो। बिल्कुल बिल्कुल सचिन, अगर शायद हम लोग आवाज नहीं उठाते और सरकार हमारा साथ नहीं देती तो आज हमारी आवाज भी दबाई जा सकती थी और ना कोई कानून बनता, ना महिलाओं की सोच बदलती। आज मैं देखती हूँ कि जिन लोगों ने मेरे पर हमले किए, जो लोग मुझे गालियां देते थे, काफिर कहते थे, आज वही लोग दूर से सलाम करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। और दूसरी बात ये कि जहां भी जाती हूँ, घर के अंदर अनजान घरों में भी अगर जाऊंगी तो महिलाएं बहुत इज्जत देती हैं, बहुत खुश होती हैं कि अच्छा आप वही समीना बेगम है जिन्होंने ट्रिपल तलाक का कानून बनवाया। तो बड़ा अच्छा लगता है, सुकून के कम से कम उन महिलाओं के दिल में मेरे लिए इतनी रिस्पेक्ट, इतनी इज्जत कि अपने गाँव में भी जाती हूँ, अगर दिल्ली के अंदर भी कहीं पे भी चले जाऊँ, कई जगह घूमती हूँ मैं अक्सर, तो बड़ा मुझे अच्छा लगता है कि बहुत सुकून मिलता है। वही मुस्लिम महिलाएं इतनी रिस्पेक्ट देती हैं जो कभी कभी डरी रहती थी, बहुत सहमी भी और बात तक तभी हमने देखा तमाम मुस्लिम महिलाएं जो है प्रधानमंत्री को किस तरीके से भाईजान, थैंक यू, शुक्रिया, इस तरीके की चीजें कह करके एड्रेस जो है अभी कर रही थी। और वो रियली वो इस तरीके से मानती हैं कि जो चेंज आया वो किस तरीके का चेंज आया है। और एक और यहाँ पर आपको बहुत बड़ा जो है वो चेंज ये देखना पड़ेगा, क्योंकि हम वुमेन्स डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, 3 दिन लगातार कर रहे हैं, तो ऐसे में तमाम वो ऐसे जिसे हम कहते हैं माइलस्टोन्स जिसने इस पूरे ढर्रे को चेंज किया है, वो अचीवमेंट्स बताना बहुत जरूरी है। वो हम बता भी रहे हैं। ऐसी एक योजना है जिसके बारे में अब हम जिक्र करते हैं, क्योंकि हर किसी का सपना होता है कि उसके सिर पर पक्की छत हो, अपना पक्का मकान हो, लेकिन एक अदद आशियाने के लिए जिंदगी गुजर जाती है और ख्वाब पूरे नहीं हो पाते। गांव की बात तो छोड़ दीजिए, शहरों में भी लोग पक्के मकान नहीं बना पाते। एक महिला ही समझती है कि अपना घर उसके लिए कितना कीमती होता है, कितनी बड़ी ताकत होती है। 2015 के बाद तस्वीर बदली और पीएम आवास योजना के तहत करोड़ों लोगों को पक्के मकान नसीब हुए, और सबसे ज्यादा फायदा हुआ किसे? महिलाओं को। देखिए इस रिपोर्ट में।
कोठी ही डिग्गी भी पाँदी ही कंधा कुंधा डिग्गी पानिया इं रौना तंगियां बिच गै हून बनी है कोठी सारी सरकार की मदद हुई है तो हून बनी है। पहले जब से मैं आई हूँ इधर तो कच्चा मकान ही था, तो माँ जी के साथ हम वहीं पे रहते थे, तो बड़ी मुश्किलें होती थी। कभी छत से पानी टपकता था, कभी उसकी दीवारें गिर जाती थी, तो ऐसे ही बहुत मुश्किल होती थी। तो अब ये स्कीम आई गवर्नमेंट की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी साहब ने हमें पैसे दिए तो हमारा मकान बन गया, तो हमें बहुत खुशी है। अलीगढ़ की माँ बेटी की ये कहानी अकेली नहीं है। करोड़ों महिलाओं की जिंदगी में अपने घर से बड़ा बदलाव आया है। ऐसी कहानियाँ हर घर और हर शहर में देखने सुनने को मिल रही हैं। पहले हम छप्पर में रहते थे, अब आवास आया है, अब हम बहुत खुश हैं। सरकार का भला करे जो अब हम पक्के मकानों में रह रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर मिला तो बूढ़ी माँ की बरसों पुरानी मुराद भी पूरी हो गई और अब ये सरकार को दुआएं दे रही हैं। पहले बहुत दुख में, अब सुख में। सुख में पहले मकान कैसा था आपका? कच्चा हो। अब कैसा है? पक्का। क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए? सरकार दुआ देंगे, मिल के कहा जाए, खूब फूले फला सरकार मोदी है। जीवन में परिवर्तन आया पक्के मकान से? ना हमारे जीवन में है ही ना, पक्को कच्चे ही में रहे हम तो, अब पक्के में रह रहे। ये है भोपाल के पास बिलखिरिया गांव की रहने वाली तुलसा गुर्जर। इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इनके सिर पर पक्की छत होगी, लेकिन पीएम आवास योजना का लाभ मिला तो मानो सारे सपने साकार हो गए। पीएम आवास योजना में तुलसा बाई को 1.5 लाख रुपए की मदद मिली, जिंदगी में रंग भर गए। ऐसा कच्चे मकान में रहते थे जी। और पीएम आवास योजना के तहत जैसे कि आपको मकान मिला है, इसी तरह के किसी और अन्य योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जैसे कि पीएम राशन मुफ्त योजना, इसमें आपको कितना राशन मिलता है महीने का? एक महीने का 24 किलो मिलता है। तुलसा आवास योजना का महिला सशक्तिकरण से क्या नाता है, ये सवाल कई लोगों के जहन में आता है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, घर की 4 दीवारी में महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, उसे एक भरोसा होता है। एक महिला ही समझ सकती है कि उसके अपने घर की क्या ताकत होती है। पीएम मोदी ने बचपन में अपनी मां की मुसीबतों को देखा है और उन्होंने तभी से संकल्प लिया, जिसके बाद करोड़ों माताओं बहनों का उन्होंने दुख दूर किया। तो आपने देखा किस तरीके से सशक्त हुई जब अपना घर उनके सर पे आया। 2014 के बाद महिला सशक्तिकरण से जुड़ी तमाम योजनाएं आई जो मील का पत्थर साबित हुई। ऐसी तमाम योजनाओं और उनके असर को लेकर के इंडिया न्यूज ने बड़ा सर्वे किया। सर्वे में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बीजेपी शासित राज्यों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सवाल हमने पूछा। सर्वे 3 और 4 मार्च को किया गया। सैंपल साइज था 1174। सर्वे में लोगों की क्या राय रही वो हम आपको बताते हैं। पहला सवाल जो कि हमने सर्वे में पूछा, क्या प्रधानमंत्री के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का समाज पर असर पड़ा है? ग्रामीण तबके ने कहा कि 24% तबका मानता है कि हाँ असर पड़ा है। शहरी 59% से ज्यादा यानी कि लगभग 60% के करीब शहरी तबका कह रहा है कि बिल्कुल असर पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ नहीं, इसमें यकीन नहीं रखने वाले 2.8% लोग थे। 0.58% इसमें शहरी आबादी थी जिन्होंने कहा कि नहीं, इससे नहीं फर्क पड़ा है। और कुछ नहीं कह सकते में भी जो है 2.3 आबादी थी। वहीं इसके बाद हमने पूछा कि क्या यहां से मोदी सरकार की किस योजना से, आपको क्या लगता है मोदी सरकार की किस योजना को आप महिलाओं के लिए सबसे अच्छा मानती हैं? तो हमने जो तमाम योजनाएं उनके सामने रखी वो थी कि मुफ्त राशन योजना, उज्ज्वला योजना, रसोई गैस वाली योजना, हर घर नल जल योजना, हर घर शौचालय योजना, या फिर इनमें से कोई नहीं? आपको लगता है इनमें से कोई बदलाव नहीं आया? तो उस सर्वे का क्या कहना था, उसमें जनता ने क्या राय दी, आप ये देख सकते हैं कि तमाम योजनाओं के बारे में पूछा कि किस योजना से कितना बदलाव आया। मुफ्त राशन योजना में ग्रामीण आबादी ने कहा कि 4.15% आया, शहरी ने कहा 6.95%। वहीं कोविड के बाद से हमने पूछा कि कोविड के बाद से गरीब परिवारों को मुफ्त राशन की सरकार की योजना से महिलाओं की क्या मुसीबत कम हुई है, ये भी हमने पूछा।
उसके रिजल्ट में शहरी आबादी ने क्या कहा, ये देखिए। इस वक्त बहुत अधिक कम हुई है। हाँ, ये मुसीबत थोड़ी कम हुई है, बहुत खास फर्क नहीं पड़ा। तमाम ऑप्शन हमने रखे, कह नहीं सकते उसका भी जो साइज है, उसका भी जो चीजें हैं वो सब आप देख रहे हैं, क्योंकि सैंपल साइज 1174 था और सर्वे की तारीख 3 और 4 मार्च की है और सर्वे का रिजल्ट ये कहता है। तो फिलहाल जैसा कि हमने कहा, हिंदुस्तान का शक्ति पथ जारी है। आज हिंदुस्तान की ये तमाम शक्तियां हमारे साथ जुड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया अपने इस, आज क्योंकि त्योहार का वक्त है, अपने इस वक्त को निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हिंदुस्तान का शक्ति पथ में आज इतना ही।